तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अब हम 2 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 का। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। तो बच्चों एक सूटकेस है जिसकी बच्चों लेंथ जो है वो 80 सेंटीमीटर, बिर्थ जो इसकी चौड़ाई है वो 48 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि इस पूरे सूटकेस को एक टारपलिन के साथ बच्चों कवर किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा ही होगा कि आप कह सकते हो एक वो पॉलीथीन होता है बच्चों जिससे बहुत सारे किसान जो हैं वो भी उसे बच्चों अपनी फसलों में यूज़ करते हैं अपने अनाज को ढकने के लिए। तो टारपलिन आप सोच सकते हो बच्चों एक तिरपाल है जिससे वो इस पूरे सूटकेस को वो ढकेगा। तो बच्चों आपने बताना है कि ऐसी कितनी टारपलिन्स का हमें जो 100 इस तरह के स्केयर्स जो हैं बच्चों, इस तरह के बच्चों कुबाइड जो हैं उसको हम बच्चों कवर कर सकें। तो बच्चों इसके लिए मैंने एक मॉडल छोटा सा तैयार किया आपके लिए ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो प्यारे बच्चों वो आपको बता रहा है कि एक आपके पास इस तरह की एक तिरपाल है। तो बच्चों पहले देखो ये जो है एक रेक्टेंगल की शेप की है। तो प्यारे बच्चों इसमें उसने सिर्फ इसकी चौड़ाई विड्थ दी है। तो बच्चों वो विड्थ उसकी 96 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों इसकी विड्थ जो है 96 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ हमें पता ही नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें एक सूट केस है, ऐसे बच्चों एक सूट केस है सोचो जिसमें आप कपड़े वगैरह भी डाला करते थे। तो इसको पूरा कवर किया जाएगा। तो बच्चों ये पूरा इसको कवर कर दिया जाएगा। ये देखो बच्चों ये हो गया कवर, ये मैंने इसको कर दिया कवर। तो इस तरह से पूरी टारपलिन जो है वो सूटकेस को कवर कर देगी। तो बच्चों हमें पूरे क्या इस पूरी टारपलिन का एरिया निकालना है और उसे मल्टीप्लाई करना है एरिया ऑफ 100 सूटकेस के साथ कि ये एक टारपलिन इस तरह से कितने मीटर हमें कपड़ा चाहिए होगा, कितने मीटर हमें टारपलिन चाहिए होगा ताकि इस तरह से 100 जो है वो हमारे सूटकेस कवर हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि एक टारपलिन है जिसमें उसकी सिर्फ विड्थ दी है, लेंथ हमें निकालनी है। तो इसमें एक सूटकेस रखा गया है जिसकी हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दी गई है। तो बच्चों इसे वो बीच में क्या करने जा रहा है, कवर करने जा रहा है, पूरी अच्छी तरह से कवर कर देगा। तो बच्चों हमने एरिया ऑफ टारपलिन निकाला ताकि इससे हम 100 जो है उसके पास बहुत सारे बच्चों होंगे, इसी कारण वो कह रहा है मीटर में इसका एरिया निकालो टारपलिन का ताकि 100 जो है वो सूटकेस बच्चों हम कवर कर सके। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो हमें गिवन में दिया गया है। लेंथ बच्चों 80 सेंटीमीटर, विड्थ जो है वो और हाइट भी हमें दी गई है। तो बच्चों एरिया ऑफ हम सबसे पहले 1 सूटकेस का निकालेंगे। तो बच्चों देखो सूटकेस हमें कुबाइड की शेप का दिख रहा है तो इसलिए हम जहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कुबाइड लगाएंगे तो वो बच्चों आपको पता ही है। तो बच्चों अब हम इसकी वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। तो बच्चों जहाँ पे हम लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, और विड्थ की वैल्यू 48 सेंटीमीटर है। तो बच्चों बीच में प्लस है, विड्थ 48 और मल्टीप्लाई 24 हाइट है और प्लस 24 हाइट है और बच्चों 48 बच्चों इसकी जो है बच्चों 40 नहीं जहाँ पे 80 आएगा, 80 सेंटीमीटर बच्चों इसकी लेंथ है। तो प्यारे बच्चों इसको हम एक रफ पेज के ऊपर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या है 80 मल्टीप्लाई 48। तो प्यारे बच्चों आप पहले 48 को लिखो और 80 को बाद में लिखो। देखो इससे आपके जो बच्चों कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। देखो बच्चों मल्टीप्लाई के केस में 0 जो होता है वो 0 लगा देना है। आपको पता है 8 का टेबल आप पढ़ोगे 8 64 होते हैं। तो बच्चों 64 होते हैं ना, तो आप पहले लेफ्ट वाली मीनिंग वहाँ पे 4 लिखो और जहाँ पे बच्चों 6 लिख दो। तो बच्चों 8 4 32 होते हैं, 32 और 6 38। तो बच्चों ये कितना आ गया 3840। तो बच्चों आप इसे 2 जहाँ पे लिख सकते हो 3840 प्लस बच्चों उसके बाद आएगा आपके पास 48 और 24 को मल्टीप्लाई आपने करना है। तो बच्चों आपको पता है 4 8 32 होते हैं और जहाँ पे बच्चों आप 3 लगाओगे कैरी 4 4 16 और बच्चों 3 जो होते हैं वो 19 होते हैं, मल्टीप्लाई लगाओ बच्चों आप 2 8 16 कैरी 1 और 2 4 जा 8 और 1 बच्चों कितने होते हैं 9 होते हैं। तो बच्चों अब आप इस सभी का सम करो, 2 का 2 आएगा, 9 और 6 बच्चों 15 होते हैं, कैरी जहाँ पे 1, 2 और 9 11। तो बच्चों ये कितना आ गया 1152 प्लस बच्चों अब आपने 24 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों आप 24 जहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई 80 जहाँ पे लिखो। देखो बच्चों मल्टीप्लाई में कितने 0 हैं, जितने भी हों उतने लिख देने बच्चों, एक 0 है, एक 0 का 0। तो 8 4 32 होते हैं। तो बच्चों 2 जहाँ पे 3 जहाँ पे कैरी 8 2 जा 16 और 3 19। तो बच्चों 1920। तो बच्चों ये आ गया 1920। तो प्यारे बच्चों अब हम इन सभी को करेंगे सम। तो बच्चों देखो जब हम इनको सम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जो हमें सबसे पहले मिला था। बच्चों हमें सबसे पहले मिला था 3840
और इसके बाद बच्चों दूसरी टर्म हमें मिली थी 1152 और इसके बाद बच्चों भी हमें मिली थी 1920। तो बच्चों हम प्लस करेंगे। देखो बच्चों 0 + 2 0, तो बच्चों ये आएगा 2। प्लस करेंगे बच्चों 4 5 9 होते हैं और 2 11, कैरी यहाँ पे 1 9 9 और 1 बच्चों 10 10 और बच्चों 9 19, कैरी जहाँ पे 1। देखो बच्चों 3 और 1 4 4 और 2 6, तो बच्चों ये आ गया 6 9 1 2। तो ये हमारे पास बच्चों अब जहाँ पे जो आएगा दिस इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में आएगा बच्चों हमारे पास 6 9 1 2। तो पहले बच्चों 2 का टेबल आप 2 तक पढ़ो। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 और 2 9 बच्चों 2 9 ज़ा 18, कैरी जहाँ पे 1 2 6 ज़ा 12 और 1 13। तो बच्चों ये आ गया 13,824। देखो बच्चों हर एक साइड सेंटीमीटर में थी, एरिया निकाला तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो बच्चों आपने क्वेश्चन में देखा था कि इसी आपने टारपलिन के साथ इस पूरे कुबाइड को तो ढक दिया है। तो बच्चों आपको जहाँ पे समझ आ गई होगी कि अब एरिया ऑफ द कुबाइड इक्वल टू एरिया ऑफ द टारपलिन के बराबर हो गया। देखो बच्चों एरिया का मीनिंग इसने इसको पूरा कवर कर लिया है, इस तिरपाल ने इसको पूरा कवर कर लिया है। तो इसका मीनिंग अब आपको जहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो एरिया ऑफ टारपलिन है बच्चों, जहाँ पे लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ सूटकेस। देखो बच्चों अब हमने लिख दिया कि एरिया ऑफ टारपलिन जो है एरिया ऑफ सूटकेस के बराबर हो गया। क्यों बच्चों? उसने क्योंकि उसको कवर कर लिया है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास जो टारपलिन है वो देखो बच्चों, टारपलिन तो हमारे पास रेक्टेंगल की शेप का था, हमें इसकी सिर्फ विड्थ मीनिंग चौड़ाई दी गई है 96 सेंटीमीटर। देखो बच्चों जो लेंथ के ये बच्चों पूरा रेक्टेंगल की शेप का है, इसका मीनिंग एरिया ऑफ टारपलिन होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो बच्चों टोटल सरफेस जो सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस है वो तो हमारे पास आ गया है 13,824 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों लेंथ आपने निकाल ली है, विड्थ क्वेश्चन में दी गई है कि 96 सेंटीमीटर है। तो बच्चों मैंने विड्थ जहाँ पे 96 सेंटीमीटर लिख दिया। तो बच्चों 13,824 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये जो है लेंथ इक्वल टू, अब देखो बच्चों ये जो विड्थ जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, जब ये दूसरी साइड आएगी, आपने पिछली वीडियोस में मेरे देखा ही होगा बच्चों, आपने पिछली वीडियो को जरूर देखना है, वहाँ पे मैंने दिखाया कि साइन किस तरह से इक्वेशन में चेंज होते हैं। तो बच्चों ये 96 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये 13,824 डिवाइडेड 96। तो देखो बच्चों ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है और नीचे तो सेंटीमीटर है। तो बच्चों सेंटीमीटर ने इस वाले सेंटीमीटर को एक काट दिया। तो बच्चों अब हमने जहाँ पे इसको बच्चों डिवाइड करके देखना है, तो डिवाइड करने के लिए हमारे पास अलग प्रोसीजर होगा। तो बच्चों इसे आपने रफ में करना है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास डिवाइड, देखो बच्चों अब हम जहाँ पे बच्चों डिवाइड करेंगे, जहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 96 के साथ बच्चों डिवाइड करेंगे हम 13,824। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपने इसका टेबल 96 का टेबल बच्चों 1 तक पढ़ना है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि 96 का टेबल आपने 1 तक पढ़ना है? तो प्यारे बच्चों आपने देखना है, आपने 6 को छिपा देना है। तो बच्चों 9 के टेबल में आप 13 को देखो, 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे कि 13 से पीछे पीछे आएगा 9 1 9। तो बच्चों 6 1 6। तो जब आप इसमें से बच्चों माइनस करोगे, 8 में से आपने निकाला बच्चों, 8 में से 6 निकालोगे तो 2 आएगा। 13 में से आपने 9 निकाला तो बच्चों कितने आएंगे? 4 आएंगे। अब प्यारे बच्चों अब आपने देखना है कि आपने दोबारा बच्चों 6 को छिपा देना है। तो 9 का टेबल बच्चों 42 से पीछे पीछे पढ़ो। तो इसका मीनिंग 9 का टेबल बच्चों अगर आप 4 तक पढ़ोगे तो इसका मीनिंग हुआ बच्चों 9 का टेबल 4 तक पढ़ोगे तब 42 आएगा। तो बच्चों आपने क्या करना है, ऊपर से 2 को उतार लेना है। 9 का टेबल बच्चों आपने इसी 96 का टेबल अब आप 4 तक पढ़ो। तो बच्चों 6 4 24 2 जहाँ पे और 4 9 बच्चों 36 होते हैं और ये हो जाएंगे 38। तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 384। तो पहले बच्चों अब आप माइनस करो, जहाँ पे कैरी लो 12 बना दो और जहाँ पे 12 में से 4 निकाला तो 8। अब बच्चों जहाँ पे 1 बचा, जहाँ पे कैरी लो 11 हो जाएंगे, 11 में से 8 निकालो बच्चों, 11 में से 8 निकालोगे तो 3, तो ये 38 हो गया। तो बच्चों ऊपर से आप 4 को कैरी निकाल दो। तो जहाँ पे बच्चों आपने 4 तक टेबल पढ़ा था दोबारा इसका टेबल 4 तक पढ़ो।
384। तो बच्चों आपका ये पूरा डिवाइड करके आपके पास आएगा 144 सेंटीमीटर। लेंथ जो होगी ये आपकी आएगी 144 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये लेंथ जो है इसकी वो कितनी आ रही है बच्चों? 44 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों आपने मीटर में निकालनी है। आपने किस में निकालनी है? उसने लेंथ उसकी जो पूछी गई है बच्चों, वो पूछा गया है कि मीटर में निकालनी है आपने। तो बच्चों आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो इसी कारण बच्चों आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 44 को नीचे 100 के साथ डिवाइड कर देना और ये मीटर में हो जाएगी। अब बच्चों टारप्लिन जो रिक्वायर्ड होगी बच्चों 100 सूटकेस के लिए निकालनी है। इस तरह के बच्चों आपने 100 सूटकेस के लिए टारप्लिन की लेंथ निकालनी है। तो बच्चों आप कैसे निकालोगे? तो आप निकालोगे हेंस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ 100 सूटकेस। तो बच्चों वो कितना हो जाएगा? ये तो 1 की थी, आपने 100 की निकालनी है। तो बच्चों आपने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। किसको? बच्चों जो आपने ये पीछे निकाला। तो प्यारे बच्चों 100 सूटकेस के लिए जब आपने इसको निकाला है तो 100 के साथ ये 100 कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों आपके पास जो बचेगा वो कितने बचेगी लेंथ? बच्चों वो बचेगी 144 मीटर। आई होप कि बच्चों आपको ये